कहानी 25 तारीख की रात की है। राजधानी रांची के मेन रोड में एक सड़क हादसा होता है। एक शिवांश नाम का लड़का जो कार पे सवार था, वह स्कूटी सवार को टक्कर मारता है और इस टक्कर में शमशाद नामक स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये तो रही सड़क दुर्घटना की बात। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और सवाल हमारे पास है। एक सवाल खड़ा होता है कि इस दुर्घटना में, इस सड़क हादसा में शमशाद जो स्कूटी चला रहा था, उसकी मौत कैसे हुई ये तो सबको पता है, लेकिन जो युवक कार चला रहा था शिवांश, उसकी मौत आखिरकार कैसे हुई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसकी मॉब लिंचिंग हुई है। किसी तरह की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई, इस बात को दबा दिया गया। हालांकि जिस जगह पर यह सड़क दुर्घटना हुई वहां कुछ खास समुदाय के लोग रहते हैं और वहीं के कुछ लोगों का कहना है कि मॉब लिंचिंग कर पिटाई की गई है। पिटाई कर उसके बाद इतनी बेरहमी से मारा गया शिवांश को कि उनकी मौत हो गई। एक ऑडियो है हमारे पास, एक ऑडियो क्लिप है जिसमें आप सुनकर यह समझ सकते हैं कि क्या हुआ था उस रात। निकल के इधर रोड पे भी खड़ा हुआ था। ये गाड़ी मारा है? हाँ यही मारा। ये गाड़ी का आदमी? वो गाड़ी ये गाड़ी का आदमी? देख रही गाड़ी का गाड़ी नहीं होगी। इधर है वो गाड़ी बच्चे कहाँ है? चल अंजुमन अंजुमन में हाँ। ले करके ले। पूरा सेटर उटर उसका देख रहा है, स्टाइल टेलर अरे उससे कहा होगा रे, कौन कर रहा है उससे निकल के इधर रोड पे भी खड़ा हुआ था। ये गाड़ी मारा है? हाँ यही मारा। ये गाड़ी का आदमी? वो गाड़ी ये गाड़ी का आदमी? देख रही गाड़ी नहीं होगी। इधर है वो गाड़ी बच्चे कहाँ है? चल अंजुमन अंजुमन में हाँ। ले करके ले। पूरा सेटर उटर उसका देख रहा है, स्टाइल टेलर अरे उससे कहा होगा रे, कौन कर रहा है उससे निकल के इधर रोड पे भी खड़ा हुआ था। ये गाड़ी मारा है? हाँ यही मारा। ये गाड़ी का आदमी? वो गाड़ी ये गाड़ी का आदमी? देख रही गाड़ी नहीं होगी। इधर है वो गाड़ी बच्चे कहाँ है? चल अंजुमन अंजुमन में हाँ। ले करके ले। आपने सुना ये ऑडियो क्लिप में और आपको समझ आ ही गया होगा कि उस रात आखिरकार शिवांश के साथ क्या हुआ। शमशाद की मौत तो सड़क दुर्घटना में हुई, लेकिन शिवांश के बारे में किसी ने बात क्यों नहीं की? पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाया? मॉब लिंचिंग की पूरी घटना की तफ्तीश क्यों नहीं हुई? शिवांश की मौत हुई, उनके परिवार पर भी दुख टूटा है। जैसा कि शमशाद के परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा, उसी तरह से शिवांश के भी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है। सब शमशाद की बात कर रहे हैं, शिवांश की बात कोई नहीं कर रहा। आखिरकार मौत हुई कैसे, इस पर अभी भी सवाल है। हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी अभिषेक सब बात कर रहे हैं शमशाद की, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हुई, लेकिन शिवांश की बात कोई नहीं कर रहा है। ऑडियो में साफ तौर पर यह सुना जा सकता है कि लोग कह रहे हैं गाड़ी में कौन है, निकालो, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी घटना को, शिवांश की मौत की पूरी घटना को दबाया क्यों जा रहा है? बिल्कुल सही बात है आयुष। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहेंगे कि आज मैं ऐसी जगह पर क्यों बैठा हुआ हूँ। अमूमन तो जब खबर होती है और हम लाइव आते हैं तो या तो हम कहीं खड़े रहते हैं
या घटनास्थल पर खड़े रहते हैं, लेकिन आज लोगों के लिए इस सीसीटीवी फुटेज को देखना बेहद ज़रूरी है। असल में इस सीसीटीवी फुटेज को मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या है कि खबरों को लेकर के जो हमारी मेंटलिटी है वो बस इतनी सी है कि खबर को हम खबर की तरह दिखाते हैं। मतलब खबर हो सकता है सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, जी बिल्कुल, खबर हो सकता है विपक्ष के खिलाफ हो, जी खबर हो सकता है हिंदू समुदाय के खिलाफ हो, खबर हो सकता है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो, खबर हो सकता है ईसाई समुदाय के खिलाफ हो, खबर हो सकता है जैन समुदाय के खिलाफ हो। खबर खबर होती है, खबर का कोई जाति नहीं होती, खबर की कोई धर्म नहीं होती। अब जैसे मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने जा रहा हूँ। इस सीसीटीवी फुटेज को छिपा लिया गया था, बड़ी मुश्किल से इस सीसीटीवी फुटेज को हमने निकाला है। ये सीसीटीवी फुटेज, सबसे पहले आप समझिए, रांची का मेन रोड रात के लगभग 2 बजे, ठीक है, रांची के मेन रोड में, पूरे मेन रोड की मैं बात करता हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है, वुल हाउस, अंजुमन इस्लामिया, ये इर्द गिर्द में, उस इर्द गिर्द में कम से कम 8 से 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, घटना के 2 दिन बीत गए हैं, अब तक पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज नहीं जारी किया है। क्या पुलिस किसी से डर रही है? आखिर क्यों डर रही है? मैं आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूं जो हमारे हाथ लगा है। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज, मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूं। जब आप इसको नज़दीक से देखेंगे तो इस जगह पर आपको देखने की ज़रूरत है जहां पर मेरी उंगली है। आप देखिए, ये देखिए, मैं इसको फिर से रिवाइंड कर रहा हूं। आप देखिए कि ये गाड़ी आ रही है, इसने स्कूटी को धक्का मारा है, स्कूटी यहाँ पर है, ये गाड़ी यहाँ पर आकर के वुल हाउस वाली दुकान के पास में धक्का मार देती है। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये गाड़ी आ रही है, इसने धक्का मारा स्कूटी को और इस गाड़ी ने धक्का मार दिया। ये हमने दिखाया। स्कूटी सवार शमशाद था। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए इस फुटेज को मैं फिर से प्ले कर रहा हूँ ताकि आप फिर से क्लीन रूप से देखें। इसको मैं वहाँ पर स्टॉप भी करूँगा। आप देखिए इस फुटेज को, आप जब देखेंगे तो देखिए ये गाड़ी यहाँ से आएगी, बहुत तेज़ी से, अचानक से गाड़ी, ये नॉर्मल स्पीड में आ रही है और अचानक से तेज़ हो गई है गाड़ी। अचानक से गाड़ी ने स्कूटी सवार को धक्का मारा है और ये गाड़ी जो है यहाँ दीवार में मार देती है। अब समझिए इसको, गाड़ी अचानक से कैसे तेज़ होती है। मैं इसकी स्पीड कोशिश करता हूँ कि मैं स्लो करूँगा, लेकिन आप समझिए कि गाड़ी जो है उसकी स्पीड अचानक से तेज हो जाती है। तो 2-3 पॉइंट इसमें सामने आते हैं। शिवांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी छिपाया गया है। क्या शिवांश नशे में था? अच्छा, बहुत तेजी से आ रहा था, लेकिन नॉर्मल स्पीड में गाड़ी दिख रही है। मैं इसको थोड़ा स्लो करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर इसकी स्पीड स्लो हो सके तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शिवांश जो है, क्या होता है कि सामने एक स्कूटी वाला आता है, मेन रोड में वो चल रहे होते हैं। मेन रोड में रास्ते कितने पतले पतले, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है रात के 2 बजे भी वहाँ पर चहल पहल रहती है, वहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। मैगी, लिट्टी, चिकन, बिरयानी, ये ठेले लगते हैं वहाँ पे, और चहल पहल, चाय वगैरह लोग पीने के लिए रात में, जो कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं या मेरे जैसे जो निशाचर लोग हैं जो रात में घूमते हैं, तो रात में चाय की चुस्की के लिए मेन रोड ही एक जगह होती है, वहाँ पर जाते हैं। इसी मेन रोड की तस्वीर दिखा रहे हैं। शिवांश आ रहे थे, अचानक से स्कूटी आती है, शिवांश गाड़ी को रोकने की जगह तेज कर देता है। यानी ऐसा लगता है कि शिवांश नशे में थे, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करना है। शमशाद भी बिल्कुल स्लो स्पीड में थे, बहुत तेज धक्का लगता है और धक्के के बाद दुगनी तिगुनी तेजी से शिवांश जो है वो दरवाजे पर मार देते हैं एक दुकान की। यहाँ तक तो सबको पता है, इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। एक बार मैं मेरे पीसीआर से चाहूँगा इसके बाद की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वहाँ पर किसी प्रत्यक्षदर्शी ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से गौर से सुनाया जाए। मैं दर्शकों से भी उम्मीद करता हूँ वो बहुत गौर से सुने इसे। आप सुनेंगे कि उसमें खोजा जा रहा है कि भाई गाड़ी किसने चलाई, गाड़ी कौन चला रहा था, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे स्कूटिया वाला मर गया क्या, देखो एक बार, देखो देखो देखो, इस तरीके की आवाज़ें आ रही है। एक बार उस ऑडियो को बहुत गौर से सुनिए, फिर मैं आगे की बात बता रहा हूँ आपको। एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस ऑडियो को पूरे एम्बियंस ऑडियो के साथ एक बार सुनाइए। इधर रोड पे भी खड़ा हुआ गाड़ी मारा है। हाँ हाँ, यही मारा।
ये गाड़ी का आदमी ये गाड़ी का आदमी इधर है गाड़ी बच्चे ये कहाँ है वो? Jalan Juman से Jalan Juman. जुबान में ले करके ले पूरा सेटर उटर उसका देख रहा है, स्टाइल टेलर वगैरह। अरे उससे कहा होगा रे, कौन कर रहा बदल है उससे निकल के इधर रोड पे भी खड़ा हुआ ये गाड़ी मारा है हाँ हाँ यही मारा ये गाड़ी का आदमी ये गाड़ी का आदमी अभिषेक, ये ऑडियो हमने सुनाया अपने दर्शकों को, जिसमें यह साफ तौर पर पता चल रहा है कि वहां के जो लोग थे वो उस गाड़ी वाले को ढूंढ रहे थे जिसने टक्कर मारी है। हमेशा से ये आवाजें आई हैं, इस ऑडियो में आवाज आ रही है साफ तौर पर कि बोला जा रहा है कि कौन धक्का मारा है, ये गाड़ी वाले ने धक्का मारा है, ये कहाँ है, खोजो। और उसके बाद ये भी बोला गया, जिस तरह से आपने भी बताया है, कि स्कूटी वाले की क्या मौत हो गई है, देखो इस तरह की बातें बोली गई। तो जिस तरह की ऑडियो और जिस तरह की आवाजें सामने आ रही है, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं शिवांश पर लोगों ने, भीड़ ने हमला किया है। आयुष, बिल्कुल। देखिए, जितने देर में आप ऑडियो सुन रहे थे, एक लेमैन की तरह हमने ऑडियो दिखाया कि भाई हमें कुछ नहीं पता उस रात क्या हुआ है, हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। जी। सवाल ये उठता है कि हम तो अंदाजा लगा रहे हैं, इस वीडियो को जो सीसीटीवी फुटेज मैंने स्लो कर दिया, एक बार फिर से मैं चाहता हूं कि दर्शकों को दिखाया जाए। मैं सहयोगी हेमंत से कहूंगा कि एक बार इस स्क्रीन पे फोकस करें। जब आप फोकस करेंगे तो वो एक बार अंगूठा उठा देंगे तो मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा। हेमंत, क्या हम रेडी हैं? हेमंत, रेडी हैं हम। चलिए देखिए, इस वीडियो को मैंने बहुत स्लो कर दिया है ताकि आप आराम से इस वीडियो को देखें। देखिए, ये एक कार गुजर रही है बहुत आराम से। अब देखते हैं हम, देखिएगा बहुत आराम से देखिए। आप नज़र यहाँ पर दर्शक रखें कि यहाँ पर उनको ये फुटेज नज़र आएगा। देखिए, ये शिवांश की कार आई, अचानक से तेज हुई, धक्का मारा, ये स्कूटी सवार यहाँ पर फेंक गया है, शिवांश की कार ने यहाँ पर जाकर के फिर से दुकान में टक्कर मारी है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए आप नज़र यहाँ पर रखेंगे, आप देखिए इसे, ये देखिए शिवांश की कार है जिसने धक्का मारा है। मैं इसे रोटेट करता हूँ ताकि आपको ये क्लियर एक बार दिख जाए। मैं पूरे स्क्रीन में इसको दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए, शिवांश बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में अचानक से इस मोड़ पर शमशाद की स्कूटी, ये देखिए यहाँ से आप शिवांश आएंगे, ये शिवांश आए हैं, यहाँ से स्कूटी मुड़ा है, स्कूटी को धक्का मारा है शिवांश ने, स्कूटी फिक गई है और शिवांश यहाँ पर धक्का मार देते हैं। यानी अचानक से शिवांश की स्पीड बहुत तेज हो गई है, गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई। जैसा कि मुझे कुछ लोगों ने बताया है और मेरे पास एक वीडियो आ रहा है, उस वीडियो में कहा जा रहा है कि शिवांश की गाड़ी पर लाठी डंडों से मारे जाने के निशान है। शिवांश की गाड़ी पर हमला हुआ था, लाठी डंडे से उस गाड़ी को पीटा गया था, गाड़ी पर मारा गया था। शिवांश के साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया नहीं आया ये किसी को नहीं पता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई भी है नहीं आई है नहीं पता है। हम शिवांश के घर गए, शिवांश के घर वालों ने कहा कि नहीं हमें कुछ नहीं बात करनी है, पुलिस का बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। G20 समिट होना है, हर जगह सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी लगाया गया, तो आखिर इस फुटेज को क्यों छिपाया गया? कहाँ है उस रात का फुटेज? आखिर कौन क्या कर रहा है? क्या शिवांश की मॉब लिंचिंग हुई है? मैं एक बात और बताता हूँ आपको आयुष, हो सकता है मेरी बात समुदाय विशेष के लोगों को बुरी लगेगी। मैं वो शख्स हूँ जो हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखता हूँ। रांची का मेन रोड और उसके इर्द गिर्द का वो जो इलाका है, आप दिन में भी जाइए, ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ी रहती है, आपको हेलमेट में लोग नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। मैं कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, जिसको बुरा लगे तो लगे, हेलमेट में लोग नहीं दिखेंगे। अरे क्या वहाँ पर कानून का राज नहीं चलेगा? मतलब कुछ क्षेत्रों में ऐसा क्यों है कि वहाँ पुलिस बैकफुट पे चली जाती है? जो भी है कारण मुझे नहीं पता है क्या है, मैं किसी को टारगेट भी नहीं कर रहा,
जो फैक्ट है मैं वो बात कह रहा हूं। वहां पर पुलिस किसी का चालान नहीं काटती। आप रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए, मेन रोड से लेके ओवरब्रिज तक, ठीक है, सुजाता चौक को अगर छोड़ दिया जाए, सुजाता चौक से पहले और फिरायलाल चौक के बाद, इस इलाके में पिछले 6 महीने में कितने का चालान काट दिया? क्या पुलिस को उस इलाके में चालान काटने में डर लगता है? सारी बड़ी घटनाएं पिछले समय में हिंसा होती है तो वहीं होती है, गोली चलती है तो वहीं होती है। आखिर क्यों? पुलिस वहां पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रही। अब सरकार का प्रेशर है, किसी नेता विशेष का प्रेशर है, वो किसको खुश करना चाहते हैं, उनके आका कौन है, ना अभिषेक भारती को मतलब है, ना लाइव 7 को मतलब है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये सोचने की बात है। जी बिल्कुल आयुष, ये फुटेज जो है ये साफ साफ बता रहा है कि उस रात वहां कुछ तो हुआ है। देखिए, इसके आगे फुटेज से- का फुटेज कहां है? इस फुटेज से सीधा सवाल प्रशासन पर खड़ा हो रहा है कि अगर शमशाद की मौत की तहकीकात की जा रही है तो शिवांश की मौत को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? शिवांश की मौत के कारणों का पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है? शिवांश के मौत के पीछे क्या कारण थी या कौन से लोग थे, उनका पता क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सामने लाई जा रही है? ये सारे सवाल ना सिर्फ पुलिस पर, प्रशासन पर, साथ ही साथ सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपने बताया अभिषेक कि दिन के उजाले में भी वहां पर लोग बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, बिना कोई ट्रैफिक नियम का पालन किए घूमते नजर आते हैं। तो क्या वहां के लोगों के लिए कोई एक विशेष छूट दी गई है? क्या वहां के लोगों के लिए एक विशेष लाइसेंस बनाया गया है? क्या आपके आधार में उस एरिया का नाम लिखा है तो आपको कुछ भी करने की आजादी है? अभिषेक, आयुष, जो बात आप बोल रहे हैं, मैं आपको कुछ एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अमूमन हम लोग इस बात को बोलने से थोड़ा सा डरते हैं, पीछे हटते हैं। हुआ ये कि इस मामले की छानबीन कर रहा था, छानबीन कर रहा था तो मैं कुछ पुलिस अधिकारियों के पास गया कि भैया उस रात हुआ क्या था। तो ऑफ द कैमरा मुझे क्या बोला, भैया छोड़िए ना, क्यों खबर कर रहे हैं, शिवांश पिया हुआ था। अरे पिया हुआ था तो आप उसका मॉब लिंचिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो अवरेज की मॉब लिंचिंग हुई, वो गलत थी। शिवांश की अगर मॉब लिंचिंग हुई है वो भी गलत, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मैं दिखाऊंगा इस खबर को। मैं जब इस खबर में घुसा तो कहा नहीं भैया, कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे तो होने दीजिए। अभिषेक भारती को, लाइव 7 को कौन सा चुनाव लड़ना है कि वो वोट नहीं देंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा? खबर है, खबर दिखा रहा हूं, पूरी शिद्दत से दिखा रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे काटिए। मैं किसी पर सवाल खड़े नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि रातू रोड के लिए जो नियम होना चाहिए, डोरंडा चौक के लिए जो नियम होना चाहिए, धुरवा के लिए भी वही नियम होना चाहिए, रांची के मेन रोड फिरायलाल चौक के लिए जो नियम होना चाहिए, भाई अंजुमन इस्लामिया वाले चौक के लिए भी वही नियम होना चाहिए। अब चेहरा चिन चिन के आप अगर चालान काटिएगा तो सवाल तो खड़ा करूंगा। मैं पत्रकार हूं, सवाल खड़ा करना मेरा काम है, मैंने सवाल खड़ा किया है। अगर प्रशासन के पास इसका जवाब है, प्रशासन जवाब दे। आयुष, हमने तो ये तक देखा है अभिषेक कि डेली मार्केट के सामने अगर कोई ठेला वाला अपनी गाड़ी में कुछ लोड कर ले जा रहा होता है तो पुलिस वाले उनको रोकते हैं, हालांकि परेशान करते हैं, पूछताछ करते हैं, उनकी भाषा में वो क्या करते हैं वही समझे, उनको रोककर पूछताछ किया जाता है, सामान उनके उधेले जाते हैं। लेकिन वहीं सामने से एक बाइक पर, एक स्कूटी पर 3 लोग बैठकर पार हो जाते हैं, उनको हाथ तक नहीं दिया जाता है। वहीं सड़क पर एक गाड़ी उल्टे दिशा में चलती नजर आती है, उनको सवाल करने वाला कोई नहीं है। और जब शिवांश की मौत हो गई, शमशाद की मौत पर बहुत शोर मचा, बहुत से लोगों ने बात की और न्याय की मांग की गई। हालांकि कहर जो है दोनों परिवारों पर टूटा है, लेकिन शिवांश की मौत पर ना कोई राजनेता की ओर से कोई सवाल उठाया गया, ना कोई पुलिस प्रशासन के अधिकारी की ओर से इस मामले की गहन तहकीकात की गई। और सीधा सवाल एक और है कि ना किसी ने यह जहमत उठाई कि उस पूरे स्पॉट पर पहुंचा जाए जहां यह मामला हुआ था, यह हादसा हुआ था, और कम से कम ना किसी से सही उन ठेले वालों से, उन दुकानदारों से बात की जाए जो उस रात वहां मौजूद रहते हैं। अभिषेक, देखिए, अपने स्तर से हमने बड़ा रिसर्च किया है। उसी रिसर्च का हिस्सा है कि ये सीसीटीवी फुटेज, मैं आपको एक शब्द बोल रहा हूं, खोद के लेके आए हैं। मतलब ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पुलिस और प्रशासन ने
अपना दम लगा दिया कि ये मीडिया के हाथ नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम ले करके आ गए। ठीक है, कोशिश ये हुई कि ना इस खबर को तवज्जो मत दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे माहौल खराब होता है। अरे गजब हालत है, माहौल सच क्यों दिखाने खराब होता से है? कब से माहौल खराब होने लगा? वही बात है भाई, मतलब देखिए आयुष, आप इस प्रोग्राम को एंकर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर लाइव में खड़ा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है ना, आप किसी को खुश करने के लिए प्रोग्राम कर रहे जी हैं बिल्कुल। ना, मैं यहाँ पर लाइव दे रहा हूँ किसी को खुश करने के लिए। हाँ, खबर जब हम सच दिखाते हैं ना, तो सच में थोड़ा सा क्या होता है कि कई लोगों को दुख मिलता है, लेकिन होता क्या है, इसके मर्म को समझिए। हम एक खास वर्ग को बदनाम होने से बचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। कुछ खास लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग एक खास वर्ग को हमेशा से बदनाम करते आ रहे हैं। ठीक है भाई, राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है इस मुल्क में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और हम उसी सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये सही बात है, हर मजहब यहाँ पर शामिल है, लेकिन ये देश तो चलेगा संविधान से। और संविधान मेरे लिए, आपके लिए, उनके लिए, उसके लिए, हर किसी के लिए वही है। आपने उसी संविधान के तहत सब गवर्न होंगे। आपने नियम खास शमशाद के लिए भी है। आपने खास और विशेष की बात की अभिषेक, आपने खास और विशेष की बात की। अमूमन क्या हो रहा है इन दिनों, विशेष शब्द को एकदम बदनाम सा किया जा रहा है। विशेष शब्द आते ही लोग उस शब्द को तंज के रूप में लेने लगे हैं। और क्यों हो रहा है ये, अब हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से मामलों को दबाया जाता है, जिस तरह से किसी एक मुद्दे को लेकर दफना दिया जाता है, जिस तरह से जो सच सीसीटीवी के माध्यम से सामने आनी थी उसको दफना दिया गया, उसको दबा दिया गया, इसीलिए ये विशेष शब्द जो है, जो विशेष किसी वर्ग के लिए हो, किसी अधिकारी के लिए हो या किसी राजनेता के लिए हो, ये विशेष शब्द आए दिन बदनाम होता जा रहा है। अभिषेक, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आयुष, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मकसद नहीं है मेरा हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि आयुष को चुनाव नहीं लड़ना है, अभिषेक भारती को चुनाव नहीं लड़ना है, कि हमें अपने वोट बैंक की चिंता होगी। जो सच है वो सच मैंने अपने कमर कस के दिखाया है। हाँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगेगा कि नहीं हम सही दिखा रहे हैं, और वो अपने बच्चों को बताएंगे कि ये सही है, ये गलत है। तुम मेन रोड में जाओ चाहे तुम रातू रोड में जाओ, हेलमेट पहनना है। और वो पुलिस वाले जो रातू रोड में खड़े रहेंगे चाहे मेन रोड में खड़े रहेंगे, वो चालान काटेंगे उनका जो हेलमेट नहीं पहने रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ा रहेगा कि अभिषेक के नाम के आगे भारती लगा है, कि अभिषेक के नाम के आगे खान, होरो, टोप्पो क्या लगा हुआ है। बस इतनी सी बात है, ये अगर समझ लीजिएगा तो बाबा साहब के संविधान का मर्म भी समझ लीजिएगा। इससे ज्यादा न बहस करनी है न बोलना है। आइए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। जिस तरह से इस खबर की आपने तहकीकात की है, जो सच को उजागर किया है, उसे रांची की एक एक जनता तक पहुंचाना है। और आप भी देख लें, रांची वासी आप भी देख लें किस तरह से मुद्दों को दफनाया जाता है। शमशाद की मौत पर हंगामा होता है, लेकिन शिवांश की मौत पर कोई बोलने वाला नहीं है। आपको बता दें, 25 तारीख की रात जो घटना हुई उसकी पटकथा कैसे लिखी जा रही है, उसको कैसे दबाया जा रहा है। शमशाद की मौत की जानकारी सबको है कि शिवांश ने गाड़ी से टक्कर मारी और उसकी मौत हो गई, लेकिन शिवांश की मौत कैसे हुई, इसका जवाब किसके पास है? हम जनता के लिए सवाल छोड़े जा रहे हैं। आप सवाल करें, आप पुलिस से यह सवाल करें कि जो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई है वो क्या बयां कर रही है। शिवांश की मौत आखिरकार हुई कैसे है? क्या यह हादसा था या शिवांश हुए हैं मॉब लिंचिंग के शिकार?